नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का लेट्स लर्न सिस्टम या अपने ग्रुप पर स्वागत करता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक, उसको सारे सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए और ये एनालिटिकल स्किल डेवलप करने के लिए आपके पास कोई टूल चाहिए, जैसे कि हम ज्यादातर एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल एक बहुत ही अच्छा डाटा एनालिसिस करने के लिए टूल है, जिसका इस्तेमाल कर कर हम बड़ी आसानी से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और कोई भी एक्सेल शीट जब हम बनाते हैं या कोई भी नॉन या अननोन एक्सेल शीट हमें मिलती है जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस किए गए हुए, तो उन सारे कैलकुलेशंस का सोर्स कहाँ से आया है और जिस सेल में हम अ, देख रहे हैं वो सेल आगे किस कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये देखने के लिए हम एक्सेल में बड़ी आसानी से देख सकते हैं और इसी की जानकारी आज हम लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन किए गए हैं। ये एमएसए की गेज रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी की एक शीट है, जिसको हम एमएसए भी कहते हैं। अभी इस एमएसए की शीट में बहुत सारे कैलकुलेशंस दिए गए हैं। अगर मान लीजिए, अगर मैं कोई भी शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उस सेल में कौन कौन से सेल का इस्तेमाल किया गया है कैलकुलेशन करने के लिए, अगर मुझे ये जानने की कोशिश करनी हो, तो मैं उसको डबल क्लिक करूंगा तो मुझे उस सेल के नंबर पता चलेंगे। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल, जैसे हम प्रैक्टिस के हमें उस सेल का कहाँ कहाँ से उसका सोर्स आ रहा है ये देखने के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, इज इक्वल टू एवरेज C14 C21 और C28। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला नहीं है जिससे हमें पता चले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अपना ऊपर टैब्स दिए गए हैं उसमें फॉर्मूला टैब पर हम अगर चले जाएंगे और फॉर्मूला टैब में यहाँ पे लिखा हुआ है परसिडेंट। ट्रेस परसिडेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ एरो दिखाई देंगे यहाँ पर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस एरो में क्या दिखाया गया है कि इस सेल के लिए जिसका हम परसेंटेज चेक कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से है, मतलब कौन कौन से सेल इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला डालने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये C14 वाला एक सेल है, C21 वाला और C28 वाला। तो ये तीन सेल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ C33 के सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए। और इसके आधार पर हम बहुत अच्छी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कौन से सेल का इस्तेमाल किस सेल के लिए फॉर्मेशन या फॉर्मूला लगाने के लिए लिया गया है। और आगे हमें ये जानना है कि ये C32 जो ये हमारा अभी एक्टिव सेल है, तो ये एक्टिव सेल आगे किस कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये भी अगर हमें जानना हो तो हम ऐसे आसानी से जान नहीं सकते। तो उसके लिए अभी ये है कि हमें फॉर्मूला टैब में जाना है और फॉर्मूला टैब में जाकर ट्रेस डिपेंडेंस ये यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला सेल है वो सेल की वैल्यू आगे किस सेल में इस्तेमाल की गई है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये C32 33 ये जो सेल है, ये यहाँ पे जो लिखी हुई वैल्यू है वो वैल्यू C35 में जो सेल है उसके लिए इस्तेमाल की गई है। तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कर कर हम ये देख सकते हैं कि कोई भी अननोन सेल हो या अननोन शीट हो या नोन शीट हो, तो अगर कोई सेल हमें डिलीट करना है या उसमें कुछ छेड़खानी करनी है, तो उससे मेरे आगे कौन से सेल पर या कैलकुलेशन पे प्रभाव पड़ सकता है, ये हम आसानी से
देख सकते हैं। और वापस अगर हम उसी फॉर्मूला टैब में जाकर रिमूव एरो पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने चेक किए हुए हैं वो सारे एरो निकल जाएंगे। अभी यह एक छोटा सा उदाहरण था। और एक उदाहरण देखेंगे। अभी हम मान लीजिए यहाँ रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए चेक करें, तो जिसमें बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मूला दिए गए। तो यहाँ पे कौन कौन से सेल का इस्तेमाल किया गया है ये फॉर्मूला या ये कैलकुलेशन लगाने के लिए अगर मुझे जानना हो, तो मैं वापस फॉर्मूला टैब में जाऊंगा और ट्रेस परसेंटेज पे क्लिक करूंगा। तो मुझे सारे वो सेल्स की वैल्यू, सेल्स के लोकेशन मुझे मिल जाएगा, जिसके इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिली है। जैसे कि यहाँ पर ये एक सेल है, उसके नीचे वाला एक सेल है, ये वाला एक सेल है और ये वाला भी। तो ये चारों सेल का इस्तेमाल करके मुझे ये वैल्यू मिली है, ये यहाँ पर पता चल रहा है। और आगे इसी सेल, ये जो सेल की वैल्यू है वो आगे कहाँ इस्तेमाल की गई है ये देखने के लिए मैं फिर से ट्रेस डिपेंडेंस पे अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर एक इस्तेमाल की गई है। इस सेल का रेफरेंस लेके यहाँ एक कैलकुलेशन किया गया है और यहाँ रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए एक इस्तेमाल किया गया है। तो हमें वो सेल का जानकारी लेना, कैलकुलेशन देखना, ये इस तरीके से अगर हम कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी होगी वो शीट को समझने के लिए और एक्सेल को अच्छी तरीके से सीखने के लिए भी। तो यही आज का एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।